फाइलम टीनोफोरा। बच्चों, फाइलम टीनोफोरा को जब हम देखते हैं तो इनके कुछ खास बात होती है। पहले इनको रखा गया था सिलेंड्रेटा के साथ, बाद में इनमें एक अलग तरह की संरचना दिखाई पड़ी जिसके कारण हम इनको अलग से फाइलम में रखें। आप देख रहे हैं गेंदनुमा संरचना यहाँ दिख रही है प्लूरोब्रैकिया की, और इसमें देखिए आप कोम्ब प्लेट्स जो कंघी के आकार के इसमें सीलिया दिख रहे हैं, और इससे ये चलने फिरने का काम करते हैं। ये इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। अब देखिए इसमें एक फ्लैजिला भी दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी खास बात ये है, चूंकि ये समुद्र के तल पे होते हैं और वहाँ तो अंधेरा होता है, वहाँ तो सूर्य पहुँचता नहीं है, तो क्या होता है इनके शरीर के अंदर प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग भी होते हैं, और ये जो प्रकाश यहाँ पर उत्पन्न होते हैं इनको बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन कहते हैं। जुगनू को आपने देखा होगा चमकता है अंधेरे में, उसी तरह से ये चमकते हैं। अब ये पूरी तरह से समुद्री होते हैं। अगर हम इनका आवासीय संरचना देखें तो ये मीठे पानी में नहीं पाए जाते। इनका जो पोषण होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है, ठीक है। और चूंकि ये भ्रूण स्तरी को दिखाते हैं, मतलब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो इनमें मेसोडर्म नहीं होता, मेसोडर्म नहीं होता। और सिमेट्री कैसी होती है? सिलेंड्रेटा की ही तरह इनमें सिमेट्री रेडियल पाई जाती है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो जनरल बॉडी सरफेस से इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन हो जाता है। अब अगर हम प्रजनन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में खास बात यह है कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टीनोफोरा में नहीं पाया जाता, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और विकास जो होता है वो अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट होता है, मतलब इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, और इस लार्वा का नाम है सिडिपिड लार्वा, ठीक है। तो सिडिपिड लार्वा होते हैं, और इनके मुख्य उदाहरण हैं टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया, और एक और जीव है हॉर्मीफोरा। इस हॉर्मीफोरा को हम सी वॉलनट, अखरोट होता है ना, ये उसके मतलब समुद्र के अखरोट के नाम से जानते हैं, हॉर्मीफोरा। और वीनस गर्डिल जो होता है वो भी इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। तो बच्चों, टीनोफोरा में आपने देखा इनमें कॉम्प्लेट्स होती हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनके अलावा इनमें एक सेंसरी ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट। ये सेंसरी ऑर्गन होता है, याद रखेंगे, ये फ्लैजिला में पाया जाएगा स्टेटोसिस्ट, जो कि सिलेंड्रेट में नहीं था, इसीलिए इनको अलग किया गया। और बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन है जो कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फिर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो केवल सेक्सुअल होता है। लार्वा का नाम सिडिपिड लार्वा है। उदाहरण हॉर्मीफोरा, जिसको हम सी वॉलनट कहते हैं, और सी गूसबेरी कहते हैं हम प्लूरोब्रैकिया को, और वीनस गर्डिल है। ये सब उदाहरण मिलकर के टीनोफोरा को पूरा करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज 3 फाइलम देखा, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंड्रेटा और फाइलम टीनोफोरा। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा, इन तीनों का अभी हमने अध्ययन किया, और अब देखते हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में हम सबसे पहला बिंदु लेते हैं आवास का। तो आवास यदि हम देखते हैं तो पोरीफेरा का आवास एक्वेटिक यानी जलीय, सिलेंड्रेटा का आवास भी एक्वेटिक यानी जलीय, और टीनोफोरा का भी आवास एक्वेटिक यानी जलीय है। तो फर्क कहाँ पर आया? फर्क है कि पोरीफेरा के जो एग्जाम्पल्स हैं वो खारे पानी और मीठे पानी, अर्थात मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। हमने देखा है स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर एग्जाम्पल है और साइकॉन मरीन वाटर एग्जाम्पल है। तो सिलेंड्रेटा में क्या होता है? सिलेंड्रेटा में जो खारे पानी के एग्जाम्पल हैं, मरीन वाटर एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या हैं? जेलीफिश, ऑरेलिया, ओबेलिया। और जो मीठे पानी का एग्जाम्पल है वो क्या है? हाइड्रा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देने वाली बात ये है कि टीनोफोरा में सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब इनमें मीठे पानी में कोई भी सदस्य नहीं पाया जाता। अब दूसरा बिंदु लेते हैं
जर्मिनल लेयर यानी जननी सतह। जर्मिनल लेयर की बात यदि हम करें तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, तीनों में ये डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर है। मतलब कि जब हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो इनमें मेसोडर्म नहीं होता, केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है। अब बात आती है पोषण की, डाइजेशन की। तो डाइजेशन में क्या विशेषता है तीनों को लेकर के? पोरीफेरा में इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है, सिलेंट्रेटा में पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, मतलब एंजाइम बाहर आता है, डाइजेस्ट करता है, और बाद में इंट्रासेल्यूलर है, फूड को अंदर लेके डाइजेस्ट करता है। टीनोफोरा में भी एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है। इसके बाद बात आती है इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें कैसा है? मतलब इनके जो शरीर की संरचनी जो स्तर है वो हम कैसा मानते हैं? पोरीफेरा में जो संरचना है वो उसका जो पूरी कार्यकी है, उसकी जो फिजियोलॉजी, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है, वो पूरी तरह से केवल कोशिकाओं के स्तर पर संपादित होती है। मतलब ये हुआ कि पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इनमें मुख्य कोशिकाएं हमने देखी हैं आर्कियोसाइट, अमीबोसाइट। लेकिन सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में, दोनों में ऊतकीय स्तर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब अब इसमें टिश्यूज फॉर्मेशन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें विशेष संरचनाएं कैसी हैं। पोरीफेरा में जो विशेष संरचना है वो है कोइनोसाइट की। एक बड़ी विशेष कोशिका है ये, स्पंजोसील की सतह को पूरी तरह से लाइन करती है। इसमें एक फ्लैजिला होता है और ये पोरीफेरा के मेंबर्स को फिल्टर फीडर बनाती है। लेकिन जब हम सिलेंट्रेट्स में आते हैं तो यहाँ पर एक विशेष कोशिका है, वो है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट में हमने देखा है कि किस तरह से एक स्प्रिंग नुमा लेजोसेल्स होती है और हंटर नुमा सेल अचानक से बाहर आता है तेजी से, और उसमें टॉक्सिन होता है, वो बाहर निकलता है, वो डिफेंस का काम भी करता है और एंकरिंग का भी काम करता है। अब उसी तरह से एक विशेष कोशिका इनमें क्या होती है टीनोफोरा में। तो टीनोफोरा में यदि हम देखें तो बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स जो कि प्रकाश का निर्माण करते हैं, और स्टेटोसिस्ट जो कि सेंसरी इन नेचर होते हैं। अब इन विशेष कोशिकाओं के बाद हम आते हैं कि कोई ऐसी विशेष कार्य प्रणाली, कोई ऐसी विशेष संरचना जो कि इनकी पहचान बनती है। तो पोरीफेरा में जो एक विशिष्ट पहचान देती है, एक विशेष संरचना है, एक विशेष प्रणाली है, जो वो है जल नली तंत्र, मतलब वाटर कनाल सिस्टम। वाटर कनाल सिस्टम में हमने देखा एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन, 3 तरह के होते हैं और इनके 4 मुख्य कार्य होते हैं। ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, ये फूड गैदरिंग में मदद करते हैं, ये एक्सक्रीशन में मदद करते हैं और गैमेट ट्रांसफर में मदद करते हैं। अब सिलेंट्रेट का जो मुख्य सिस्टम है वो क्या कहता है? तो सिलेंट्रेटा में देखिए जो सिलेंट्रॉन होता है वो तो अपने आप में एक कैविटी बनाती है, जैसे कि पोरीफेरा में स्पॉन्जोसील थी। अलावे इसके जो एक सिस्टम आता है सिलेंट्रेटा की पहचान देता है, वो है मेटाजेनेसिस, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप से मेडूसा का बनना एसेक्सुअली और मेडूसा से पॉलिप का बनना सेक्सुअली, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ओबेलिया, जिसको हम सी फर भी कहते हैं। अब आगे बात आती है टीनोफोरा में। तो टीनोफोरा में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो इसकी पहचान बनती है? टीनोफोरा में कोम्ब प्लेट्स होती हैं और कोम्ब प्लेट्स 8 होती हैं संख्या में। इनमें सीलिया होते हैं और ये इनके लोकोमोशन में सहायक होती हैं। अब देखते हैं हम रिप्रोडक्शन की बात। तो पोरीफेरा में रीजनरेशन भी दिखता है, पोरीफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखता है, जो कि जेम्यूल फॉर्मेशन या इंटरनल बडिंग के नाम से जाना जाता है। और पोरीफेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और लार्वा एम्फीब्लास्टुला बनता है। रिप्रोडक्शन के लेवल पे यदि हम सिलेंट्रेट्स को देखते हैं
तो इसमें भी एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल में बडिंग होता है जो कि एक्सटर्नल बडिंग होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल होगा, और साथ ही साथ इसमें जो लार्वा बनेगा वो प्लेन्युला होगा। अब बात आती है टिनोफोरा की। तो टिनोफोरा में मुख्य बात यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इनमें जो लार्वा बनता है वो प्लेन्युला होता है। तो बच्चों, इसके साथ ही अब हमने तीनों ही फाइलम का तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया। तो याद रखेंगे, इस तरह से जो सवाल आते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी, जो आप 11वीं की परीक्षा देंगे, आपके स्कूल से भी जो परीक्षाएं संचालित होंगी, उसमें मुख्य तरह से उदाहरण और इनके फाइलम के गुणों को पूछा जाता है। तो अगर फाइलम पोरीफेरा का हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन अगर हम करें, तो फाइलम पोरीफेरा पोरस बॉडी, विशेष कोशिका कोइनोसाइट, वाटर कनाल सिस्टम एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, और उदाहरण साइकॉन, यूप्लेक्टेला। ठीक है, यूप्लेक्टेला के बारे में बच्चों एक और ख़ास बात आपको बताना चाहते हैं कि जापान में शादियों के दौरान यूप्लेक्टेला को एक ऑस्पिशियस वेडिंग गिफ्ट, मतलब शुभ उपहार मान करके दिया जाता है। और अब बात आती है सिलेंट्रेटा की। तो ये मरीन भी हो सकते हैं, खारा पानी में भी रहते हैं और मीठे पानी में भी रहते हैं। इनकी जो विशेष कोशिका है वो निमेटोसिस्ट है। इनमें मेटाजिनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। पॉलिप से मेड्यूसी और मेड्यूसी से पॉलिप बनता है। पॉलिप से मेड्यूसी एसेक्सुअल बनता है और मेड्यूसी से पॉलिप सेक्सुअल बनता है। इसके मुख्य उदाहरण हैं एल्सायोनियम, गोर्गोनिया, ओबिलिया, ऑरिलिया, जेलीफिश इत्यादि। अब आते हैं टिनोफोरा में। तो टिनोफोरा में कॉम्प्लेट्स होते हैं, स्टेटोसिस्ट होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स होते हैं, और ये बॉल नुमा रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। सिलेंट्रेटा भी रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, जबकि पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं होती है। और इसके मुख्य उदाहरण होते हैं टिनोफोरा के सी गूसबेरी या प्लूरोब्रैकिया, हॉर्मीफोरा या सी वॉलनट एंड वीनस कर्टिल। ठीक है, तो इसके साथ ही हम यहाँ पर आज की अपनी कक्षा का समापन करते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। अपने घर में रह करके एक अच्छी और मजबूत तैयारी के साथ आप परीक्षाओं में न केवल उतरेंगे बल्कि सफल भी होंगे।